आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाएं ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा दुनिया को, छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली न जा इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बेटे पर करेगा पार इस दुनिया। सब मिलकर के गाएंगे। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो क्रिसमस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से और परिवार की तरफ से। अब चूंकि हम अगले रविवार को मिलेंगे तो इस बीच में बड़ा दिन भी आकर आपसे टकराएगा और आप अपने भवनों में होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। प्रभु आपको खूब उम्र दराजी दे, आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और ये जो क्रिसमस है वो आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण हो सके, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीष का कारण हो सके। और प्रभु करे कि आपके जीवन के अंदर प्रभु की सारी वो आशीषें फलें जो आपने पिछले वर्ष में अपेक्षा की हैं। प्रभु आपको खूब तरक्की दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आज का जो विषय है आपके सामने है, क्या है? इमानुएल, परमेश्वर हमारे। इस बात को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसकी 22 आयत और 23 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, उसकी 22 और 23 को कोई पढ़ दें। कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम
जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल जो शब्द है, जो इमानुएल जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर, इमानुएल का जिक्र जानते कहाँ पे हुआ था, किस भविष्यवक्ता ने किया था? यशायाह ने। और वही चीज यहाँ पर बता रहा है परमेश्वर का दास मत्ती कि ये सब इसलिए हुआ। जानते हैं कुंवारी गर्भवती का गर्भवती होना, सारी चीजों का एज इट इज पूरा होना, यह इस बात का प्रमाण पूरा हो रहा था कि जो भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने की थी वो पूरी हो जाए। जो भविष्यवाणी परमेश्वर के दास यशायाह ने सैकड़ों वर्ष पूर्व की थी वो आकर के यहां पर पूरी हो रही है। किसके द्वारा? मसीह के जन्म के द्वारा। और हूबहू पूरी हो रही है। अभी मैं कोई चीज आपसे बोल दूं और 2 साल के बाद आपके जीवन में अगर वो एज इट इज पूरी हो तो आपको शौक लगेगा। अरे पास्टर साहब ने बोला था, प्रार्थना की थी, उन्होंने वर्ड ऑफ प्रोफेसी बोला था और प्रोफेटिक वर्ड्स में बोला था और ये हूबहू हो गया, तो आप खुश होंगे। वाओ! तो इमेजिन कीजिए कि जब यशायाह ने इस बात को हूबहू बोला था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। उस वर्ड का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन आज इसको थोड़ा सा खोलेंगे। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, इसका क्या मतलब है? हम लोग अपनी आमूमन भाषा में इस बात को बोलते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन कभी क्या हमने इस बात को रुक कर देखा कि इस वर्ड इमानुएल से परमेश्वर हमारे साथ है और वास्तविक रीति से प्रभु हमारे साथ है, इसका क्या तात्पर्य है? हम कैसे इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है? प्रभु तो सिंहासन पर विराजमान है, वो पृथ्वी पर नहीं आ सकता, तो वो हमारे साथ कैसे हो सकता है? क्या कभी हमने इस बात के ऊपर प्रैक्टिकली सोचा? क्या कभी हमने इस बात पे जोर डाला कि जिस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह एक समय था जब वो आया फिजिकली। उससे पहले जब आदि का समय था, आदि में वचन बताता है कि आदि में परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर मंडराता था? पानी पर मंडराता था। उसके बाद यहां से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चले गए और यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी और जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति, देने वाला जो व्यक्तित्व था वो कौन था? वो भविष्यवाणी देने वाला व्यक्तित्व जो था वो परमेश्वर था। यह भविष्यवाणी किससे डाली गई थी? परमेश्वर के द्वारा यशायाह के मुंह में डाली गई थी ताकि ये आने वाले वर्षों में पूरी हो सके। इसका अर्थ यह है कि यदि परमेश्वर ने हमसे कोई वर्ड बोला है, यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है, चाहे उसको 2 संडे पहले आया हो, 4 महीने पहले आया हो, 5 रविवार पहले आया हो या 2 साल पहले आया हो, अगर परमेश्वर का वचन आपसे बोला गया है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रतीति कर लें कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में अवश्य पूरा होगा। और यह बात सच हुई। सचमुच में कुमारी गर्भवती जो थी वो पाई गई और फरिश्ते के पास इतनी ताकत थी कि जाकर के कुमारी से बोल सकता है कि तू गर्भवती होगी। माना, इमेजिन कीजिए अगर एक कुमारी लड़की है और उससे जाकर के बोला जाए कि तू गर्भवती होगी, तो बोलने वाले की शामत आ गई, पकड़ के उसको मारेगी। अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। ये ताकत, ये सामर्थ सिर्फ फरिश्ते के पास थी जो आकर इस बात को बड़े ही जोरावर तरीके से कह सकता था, हाँ तू गर्भवती होगी। और मरियम को प्रिपेयर किया गया ताकि वो उद्धारकर्ता को अपनी कोख में रख सके। मैंने बोला ना, हर चीज का एक समय है। एक समय था जब परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के मुंह में इस वर्ड को डाला, ऐसा होगा। एंड देयर इज अ टाइम कि वो भविष्यवाणी आकर के फुलफिल होती है, पूरी होती है। और वो वर्ड बिकेम फ्लेश। लिखा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और उसने हमारे बीच में डेरा किया। वो जो वर्ड था, वो जो शब्द था परमेश्वर का, वो मरियम की कोख के अंदर आकर के उसने क्या रूप लिया? मनुष्य का रूप लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की ओर से था। और जब इस बात को यशायाह ने बोला और ये भविष्यवाणी आकर के यहां पर पूरी हो रही है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, और कुमारी गर्भवती पाई गई और उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा था वो किसी पुरुष का नहीं था, लेकिन स्वयं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा उसकी कोख को वहां पर एक पुत्र प्राप्ति हुई। जब परमेश्वर का आत्मा ने एक वर्ड दिया, इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, इसका तात्पर्य क्या था? इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे? परमेश्वर हमारे साथ कैसे है?
और क्योंकि बहुत से विश्वासियों को, बहुत से मसीहों को ये मालूम नहीं है कि प्रभु असल में उनके साथ है, इसलिए हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। लेट मी रिपीट इट, हम कहते जरूर हैं कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। वो हम तब कहते हैं जब हमें प्रभु की जरूरत होती है, जब हमें डर लगता है, तब हम इस बात को चैंट करते हैं, ओ गॉड इज विद अस। तब हम इस बात को बार बार बोलते हैं, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन वास्तविक रीति से जब हम अच्छे कामों को कर रहे होते हैं, जब हमें प्रभु की जरूरत है, तब तो हम कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन जब हम पाप में होते हैं, क्या तब भी हमें मालूम नहीं कि तब भी प्रभु हमारे साथ है? जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ह्यूमन फॉर्म में, और ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए, और जीवित होने के बाद कितने दिन तक पृथ्वी पर रहे? 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिए, लोगों को दिखाई दिए। और 40 दिन के बाद जब वो स्वर्गारोहण हुआ, जब वो पिता के पास जाने लगे, तो एक वर्ड बोला उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं अपना सहायक जल्दी, राइट। इसका मतलब यह है कि सहायक भी वहीं था। प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहे थे और पिता तो सिंहासन पर बैठा ही है। उतने दिन तक यहां पर परमेश्वर की सिर्फ निगाहें थी, लेकिन कोई भी, तीनों में से कोई भी यहां पर व्यक्तित्व नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जैसा वायदा किया था कि मैं जा रहा हूं लेकिन अपना सहायक भेजूंगा, पेंतीकुस्त के दिन वही सहायक जो कि परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, वो हमारे बीच में, लोगों के बीच में उतर आया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा उस दिन आ गया, और जानते हैं उसका प्रकटीकरण कैसा हुआ? जितने लोग उस कमरे में थे, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, उन सब के सर के ऊपर जलती हुई आग की जीभ सी दिखाई दी, और वो भिन्न भिन्न भाषाओं में, अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, और सब एक दूसरे की बातों को समझने लगे। ये पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ था, क्योंकि पुत्र तो चला गया था, लेकिन परमेश्वर का तीसरा पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा। और जब वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया, तो वो उन लोगों पर उतरा जितने लोग उस अटारी में उस समय पर मौजूद थे। ध्यान देने वाली बात है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आदि से है। लिखा है ना, जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। लेकिन उस दिन, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा उन चेलों के ऊपर आया था, तब किस फॉर्म में आया था? तब वो वायदे के फॉर्म में आया था। तब वो यहां पर रहने के लिए आया था कि अब से जब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया पाई जाएगी, प्रभु के लोग पाए जाएंगे, तब तक ये पवित्र आत्मा वापस नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। और उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर का आत्मा इसी पृथ्वी पर है। हालेलुया। और जब आप ऐसा बिलीव करते हैं, जब आप फेथ करते हैं, बाय फेथ प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुलते हैं, और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हमको एक गिफ्ट मिलता है प्रभु की ओर से। यू नो दैट व्हाट इज दैट गिफ्ट? द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हमको हमें एक सुंदर उपहार मिलता है, उस परमेश्वर की ओर से है, और वो है परमेश्वर की पवित्र पावन आत्मा। और जब वो आत्मा आपके साथ आ जाती है, तब आपके जीवन में इमानुएल होता है, अर्थात अब से परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे हवा में बोलने से प्रभु हमारे साथ नहीं है। ऐसे संसार में लोग, बहुत से लोग जी रहे हैं, उनको पता नहीं कि प्रभु हमारे साथ कैसे है, इसलिए उनको इस बात के विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना वो इस बात के लिए जागरूक है, उनका चरित्र, उनकी सोच, उनके कार्य कैसे हैं, क्यों? उन्हें मालूम ही नहीं है। और जब जरूरत होती तो वो कहते हैं गॉड इज विद अस, लेकिन गॉड इज नॉट विद देम। ट्रूली गॉड इज नॉट विद देम। परमेश्वर किनके साथ है? जिनके साथ परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा किसके साथ है? जिसको वो आत्मा देता है। बाइबल पढ़ लीजिएगा इस बात में, 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। बाहर भी लोग खड़े हुए थे, उन पर नहीं उतरा। नहीं थे उस रूम के बाहर लोग। प्रेरितों के काम के अंदर पढ़िएगा, उस रूम के अंदर बहुत से 120 लोग बैठे थे, लेकिन उसके बाहर और लोग नहीं थे, बहुत से लोग थे। लेकिन पवित्र आत्मा किस पे ठहरा? जिनको वो दिया गया था। हालेलुया। जिनको वो दिया गया था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरा, क्योंकि यही वो लोग थे जो यीशु में विश्वास करके उसके लहू से धुल चुके थे, और इनको आज गिफ्ट दी जा रही थी पवित्र आत्मा के रूप से। और तब से, उस दिन से लोग इस बात को कहने लगे, यस, इमानुएल, परमेश्वर अब हमारे साथ है। क्या आपको परमेश्वर का आत्मा मिला है? क्या आपने परमेश्वर के उस पावन आत्मा को रिसीव किया है?
हाउ डू यू रिसीव इट? कैसे हम उसको रिसीव करते हैं? वचन में लिखा है, जब हम विश्वास से वचन को ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का पूरा प्रोसेस देखिए। प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी घराने में पैदा हुए और जब 30 साल के हुए तो उनका बपतिस्मा हुआ था। वचन में लिखा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता है। जाने की तो बहुत दूर की बात है, वो दूर से भी नहीं देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने, अभी मैं बहुत जल्दी चाइल्ड बैप्टिज्म पर भी बात करूंगा। जो हमारे चाइल्ड बैप्टिज्म्स होते हैं, बिब्लिकल नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशनल है, संस्थाओं के द्वारा बनाया हुआ। संस्थाओं ने इसको अपनी सहूलियत से बना लिया। बच्चा 3 महीने को उसको बैप्टिज्म कर दिया। जब तक उसने अंगीकार ही नहीं किया, बपतिस्मा किस बात का? वो बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद जब समझ में आता, उसको मालूम नहीं उसके साथ किया हुआ, और हम उससे अपेक्षा करते हैं प्रभु इसको ये ग्रहण कर ले। तुझे कैसे करेगा? उसको तो मालूम ही नहीं है कि क्या हो गया मेरे बचपन में मेरे साथ। प्रभु के वचन में लिखा है, सबसे पहले मेरे मन का बपतिस्मा होना जरूरी है। जब मैं अपने आप को पापी मानता हूं, जब मैं अपने आप को प्रभु के सामने लाकर गिड़गिड़ाता हूं, अंगीकार करता हूं, तब परमेश्वर मेरे जीवन में आता है, मेरे मन को धोता है, मुझे क्षमा करता है। उसके बाद आता है बपतिस्मा। वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह 30 साल के हुए तो जल में उतरे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको बपतिस्मा दिया। यीशु मसीह को पश्चाताप करने की क्या जरूरत थी? उनके कौन से पाप थे जो वो धोने गए थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे गुरु होकर के कि जैसा मैं कर रहा हूं, आज के बाद तुम भी वैसा ही करना। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्रीज को लॉन्च किया। 30 साल तक कहीं जिक्र नहीं है यीशु की मिनिस्ट्री का। 12 साल तक प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है बाइबल के अंदर, और 12 से लेकर 30 साल तक बिल्कुल साइलेंट है। यीशु मसीह का कोई काम आपको नहीं मिलेगा। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? एकदम 30 साल के बाद इमीडिएटली खुलता है अकाउंट और वहां पर दिखाई देता है यीशु मसीह बैप्टिज्म ले रहे हैं। और आपको मालूम है, जैसे ही बैप्टिज्म लेकर बाहर आए तो स्वर्ग से एक कबूतर की नाई, कबूतर के समान भोला सुंदर पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। इसका मतलब यह है, जिस दिन आप अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आकर उतरता है, और जो उतरता है वो आपको दिया गया है एज ए गिफ्ट, और जो आया है, जो उतरा है, अब वो आपके साथ रहेगा। इसका मतलब है इमानुएल, द गॉड इज विद अस। हालेलुया। God is with us. It is not for everyone. It is for those who believe. ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने अंगीकार किया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके, जिसने पब्लिकली अनाउंस किया है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पब्लिकली चढ़ाया गया था। पब्लिकली सारी पब्लिक देख रही थी जब क्रूस पर चढ़ा था। जिस दिन आप यीशु को अंगीकार करें, पब्लिकली कीजिएगा, गुप्त में मत कीजिएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मुझे पब्लिकली ग्रहण करेगा उसको पिता भी पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम लोगों के सामने शर्माएंगे यीशु को ग्रहण करने के लिए, एक दिन पिता भी कहता है मैं भी शर्मा जाऊंगा तुम्हें पहचानने के लिए। डू इट पब्लिकली। और बपतिस्मा उसी प्रक्रिया को कहते हैं जब हम जल में उतरते हैं, पूरे सोच समझ करके कि मैंने अपने पापों को माना, अंगीकार किया, विश्वास किया कि सिर्फ यीशु मेरे पाप धो सकता है, तब आप जल में उतरते हैं। और प्रभु का दास आपको जब पानी में लेके जाता है और बाहर निकल कर आते हैं, यू आर अ टोटली न्यू क्रिएशन। हालेलुया। एंड देन यू रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। तब आपको मिलता है वो इमानुएल। तब वो आपके, क्योंकि वो आपके साथ है, तब वो आपके घर में भी प्रवेश करेगा। और जिस घर के अंदर इमानुएल जाएगा, जिस घर के अंदर पवित्र आत्मा जाएगा, मेरे प्रियो, उस घर से सारे कर्स ऑटोमेटिकली टूटने पड़ेंगे। सारे श्रापों को टूटना पड़ेगा। श्राप का बंधन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किसी के परिवार जीवन में श्राप का बंधन है, आपको मालूम है, इविल आइज, लोगों की बहुत गंदी कई बार आंखें होती हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग टोना टोटका में विश्वास कीजिए, लेकिन ये सब अंधकार की शक्तियां हैं। और आप जो यहां मसीह लोग बैठे हैं, आप लोगों को मैं एक बात के लिए हिदायत करना चाहता हूं। अगर आप यीशु के खून से ढपे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं 50 गंदी आंखें आपको देखें, आपका बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव इमानुएल विथ यू। आपके साथ परमेश्वर चल रहा है। एंड यू हैव अ फुली कॉन्फिडेंट द गॉड इज विद अस। ही इज इमानुएल, ही इज इन द स्पिरिट फॉर्म, ही इज वॉकिंग विथ मी। कोई आपको टच नहीं कर सकता। बट इफ यू आर आउट ऑफ दैट, अगर परमेश्वर का आत्मा इमानुएल आपके साथ नहीं चल रहा है, आप कितने नारे लगाओ यीशु मेरे साथ है, लेकिन आप अटैक में आ जाओगे।
हालेलुया। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पाया है, सिर्फ आप ही को मिला है वो। आपके वजह से आपके बेटे को नहीं, बेटी को नहीं, पत्नी को नहीं, पति को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा। इट्स वेरी इंडिविजुअल। मुझे मिला है, मेरे वजह से मेरी पत्नी को नहीं मिलेगा। इसको तब मिलेगा जब ये व्यक्तिगत रीति से यीशु को ग्रहण करेगी और अंगीकार करेगी, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी थी, अब मैं जानती हूं कि तू ही मेरे पाप धो सकता है, और जा करके पब्लिकली अनाउंस करेगी, तब पवित्र आत्मा इसको व्यक्तिगत मिलेगा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा इसके साथ इमानुएल बन करके साथ साथ रहेगा, तब ये वचन इसके जीवन में पूरा होगा, द गॉड इज विथ मी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए तो आए थे ताकि वो आए, अपना कार्य करें और जाएं, ताकि जब वो जाएंगे तभी तो पवित्र आत्मा आएगा। वचन में लिखा है ना, जब चेलों ने बोला, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ नवजीवन आराधना करते, जब राजीव भाई को उदाहरण लेते हैं, पिछले दिनों दुबई जा रहे थे, तो हम इनसे कह रहे बहने का मत जाइए, लेकिन हम कह भी नहीं सकते ज्यादा, लेकिन हमें लग रहा था यार भाई जाएगा, हमें बुरा लग रहा था कि यार भाई दुबई चला जाएगा। यू नो दैट पेन। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल चेलों के साथ रह ली, उन्हें भी ऐसी लग रहा था ये हमेशा के लिए चला जाएगा, और चेलों ने बोला प्रभु तू मत जा, तेरे साथ हमारी इच्छी कट रही है, मिनिस्ट्री भी हो रही है, अब हमने घर सब त्याग दिया है प्रभु, सब अच्छा चल रहा है, सब छोड़ देंगे तेरे लिए। छोड़ दिया था बेचारों ने, चेलों के पास राही क्या था, सब छोड़ दिया था उन्होंने। मैं चेलों के जीवन को देखता हूं तो मुझे बड़ा रोना आता है कि प्रभु आज मैं टाई सूट में रहता हूं, लेकिन तेरे चेले बहुत अद्भुत थे, अद्भुत काम करते थे, लेकिन अपने लिए कुछ अर्जित नहीं करा, क्योंकि बैरागी थे ना। और यीशु से बोलते प्रभु तू मत जा, लेकिन प्रभु ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो कैसे आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको जिंदगी भर यहाँ रहना था, पवित्र आत्मा को, वो प्लानिंग वो चल रही थी। यीशु को यहाँ हमेशा नहीं रहना था, उसको आना था, मिशन पूरा करना था और जाना था, और जब तक वो नहीं जाएगा तब तक वो नहीं आएगा जिसको यहाँ रहना था। अब वो आ चुका है जिसे यहाँ रहना था, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात इमानुएल, जो अब हमेशा हमारे साथ है। जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी इस पृथ्वी पर, जानते हैं आपको यहाँ से कौन लेके जाएगा पिता के पास? आपका पवित्र आत्मा जो आपके साथ है वही लेके जाएगा। मेरे प्रियो, बी प्रिपेयर। जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या गारंटी आपके पास जब आप पृथ्वी पर प्रार्थना कर रहे हैं, हु इज कम्युनिकेटिंग? क्या आपने कभी सोचा है? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप उठा के देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं पिता तक कैसे जाती हैं। इट्स अ प्रोसेस। आपकी प्रार्थना, आपके मन के विचार प्रभु तक कैसे जाते हैं? इट्स अ प्रोसेस। जानते कैसे जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक हैं। दे आर ऑलवेज इन कनेक्शन। इसलिए जो आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना यहां करते हैं, लेकिन आपके साथ जो इमानुएल है वो पिता के साथ हमेशा संपर्क में है, एक ही है। इसलिए आपकी प्रार्थना ट्रांसलेट होकर वहां जाती हैं, और वहां से ट्रांसलेट होकर उत्तर यहां आता है। दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड द स्पिरिट। आप कैसे कह सकते हैं आपकी प्रार्थनाएं पिता तक जा रही हैं? आप कैसे कह सकते हैं आपकी प्रार्थनाएं आपके पास लौट करके आपका प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है? आपने देखा व्हाट्सएप, जब आप ऑनलाइन होते हैं, सामने वाला ऑनलाइन है और आप ऑनलाइन हैं, लुक एट द टेक्नोलॉजी। आपको समझाना चाहता हूं टेक्नोलॉजी से। जब दोनों लोग ऑनलाइन होते हैं तो आप यहां से जैसे लिखना शुरू करते हैं, उधर लिखा हुआ आता है टाइपिंग। आप यहां दबाते हैं, हजारों मील दूर संदेश पहुंच जाता है, क्योंकि इंटरनेट ने आपको क्या कर रखा है? आपके दोनों फोन्स को सिंक्रोनाइज कर रखा है, जोड़ रखा है। विद द सेम वे द स्पिरिट एंड द फादर ऑलवेज सिंक्रोनाइज टुगेदर, एक साथ हैं। इसलिए आप जो प्रार्थना करते हैं, जैसे ही प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को जाने में समय नहीं लगता है। रॉकेट को जाने में लग सकता है समय, प्लेन्स को लग सकता है समय, लेकिन आपकी विश्वासी की प्रार्थना को परमेश्वर के पास जाने में इसलिए समय कभी नहीं लगता है। हालेलुया। बिकॉज इमानुएल, गॉड इज विथ अस। वचन में लिखा है ना, किसी दिन मैं आपको उस बताऊंगा कि जब परमेश्वर का मंदिर ये है और प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो क्यों मैं अपनी देह को वैश्यों के साथ जोड़ूं? किसी दिन आपको बताऊंगा, वचन में लिखा है। इसका मतलब यह है कि यदि मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा 24 घंटे 7 दिन मेरे साथ रहता है, बिकॉज ही इज इमानुएल स्पिरिट फॉर्म में, तो मुझे इस बात को भी डिसाइड करना है कि वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। मैं प्रभु की
पवित्र आत्मा को हर जगह लेकर नहीं जा सकता। मैं उसकी पवित्र आत्मा को किसी भी स्थान पर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो सेंसिटिव है, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो इमानुएल मेरे साथ है। और जो यशायाह ने भविष्यवाणी की सैकड़ों वर्ष पूर्व, वो भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है। वचन में लिखा है, जो कोई उससे पवित्र आत्मा का वरदान मांगता है, परमेश्वर उसको देता है। मेरे प्रियो, आपको आज मांगने की जरूरत है प्रभु से। आपको उस प्रोसेस को पूरा करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे और आपको आश्वासन हो जाए कि प्रभु मेरे साथ है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। ना तो यीशु अब ह्यूमन फॉर्म में दोबारा आएगा, प्रभु यीशु मसीह अब ह्यूमन फॉर्म में दोबारा नहीं आएंगे। ना पिता अपना सिंहासन छोड़ता है, लेकिन वो अपनी आत्मा को हमारे लिए भेजता है ताकि वो आत्मा हमारे साथ रहे। और वो जो आत्मा है वो पूर्ण परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है। और इस बात को समझकर हम इस बात को बोलते हैं, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरे लिए इमानुएल वास्तविक हो सके, प्रभु मेरे लिए इमानुएल वास्तविक हो सके। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम, हालेलुया, ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु जैसे तू मेरे साथ रहा है पिता, तो उससे प्रार्थना है कि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में निरंतर बनी रहे पिता। हालेलुया, वी ब्लेस योर नेम फादर, वी जस्ट थैंक यू, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड, बिकॉज यू आर सो गुड, बिकॉज यू आर सो गुड लॉर्ड। ब्लेस योर नेम, थैंक यू जीसस। यदि आपको मसीह जीवन बिताना है तो आपको सहायक की जरूरत है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं शरीर से, हमारा शरीर पाप करने के लिए आतुर रहता है, लेकिन क्या आपको मालूम है, यदि इमानुएल आपके साथ है, यदि परमेश्वर आपके साथ है, उसकी आत्मा आपके साथ है, तो वो आप में होकर के मसीह जीवन जीती है। वो आपके लिए मसीह जीवन जीता है। थैंक यू जीसस। से मांगे, प्रभु से बोले, प्रभु यू आर इमानुएल, यू आर विद मी। लेकिन जैसे मैंने बताया, वो सबके साथ नहीं है, वो सबको देख रहा है, लेकिन सब इस बात को क्लेम नहीं कर सकते। वचन बताता है, जिसके साथ पवित्र आत्मा है उसको वो पवित्र आत्मा दिया गया है, उसने वो पाया है, कुछ करके पाया है, और उसी के साथ वो सदा रहता है। आइए अपने पर्सनल लाइफ में अपने आप को प्रभु के वेदी के सामने रखकर बोलें, प्रभु इस क्रिसमस मेरे मन में जन्म ले। प्रभु इस क्रिसमस पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो जाएं। प्रभु इस क्रिसमस इमानुएल का सही अर्थ मेरे जीवन में पूरा हो, दैट गॉड इज विद अस इन द स्पिरिट फॉर्म। हालेलुया, ब्लेस योर नेम, थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। Father, we thank you, Jesus. आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।